वेलकम बैक। तो आए हैं करने सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या गिव्स रिप्लाई टू क्रिटिक्स ऑफ जनरल रावत एंड एक्सपोजेस पाकिस्तान आर्मीज वीकनेस। तो काफी अच्छा इन्होंने जो है बताया था जनरल रावत जी के बारे में, खासकर जब ये इनसे मिले हैं तो उनका खुद पर्सनल का एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा था। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटा जो वेपन है बलूचिस्तान में, अच्छा ये जो भी कहते हैं पर हेड जो वेपन है, अगर मैं ये वर्ड यूज करूं, नॉट दिस थिंग बट पर हेड, अगर मैं वेपन यूज करूं तो वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ वेपन्स इन बलूचिस्तान। और ये जो बलूच है इसमें एवरी हाउस होल्ड विल हैव वेपन्स। और वैभव उसमें क्योंकि पश्तून मेजोरिटी एरिया है, आप देखिए ना कैसे डॉट्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान इज पश्तून मेजोरिटी एरिया है। वहां पे बलोच, व्हेन आई से बलोच people are protesting, it does not mean that only ethnic Baloch are protesting, even Pashtun are protesting there. और जो ये पूरा ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये तो गांधी जी टाइप की मूवमेंट है। ये लोग तो हाथ नहीं उठा रहे किसी पे, इनको डंडे मारो, अली वजीर को उठा लो, मोहसिन दावर के ऊपर तशद्दुद करो, उसके खोपड़ी पे पिस्टल लगाओ, तब भी तो कुछ नहीं कह रहे, विच इज़ वेरी अगेंस्ट वॉट वी नो ऑफ पश्तून्स टू बी। ये लोग तो ऐसे हो गए जैसे वो खुदाई खिदमतगार ना, फ्रंटियर गांधी उस टाइप के, कि मर भी गए लेकिन बोला कि नहीं हम हाथ नहीं उठाएंगे किसी पे, पीसफुल। वो फ्रंटियर गांधी का जो मामला था पहले खुदाई खिदमतगार का, वो भी इसी एरिया के थे। इशू ये हो रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो पश्तून बहुल एरियाज है ना ऊपर की तरफ, ये खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अगर आप नीचे भी साउथ की तरफ भी आओ, बलूचिस्तान इज टुवर्ड्स द साउथ, अगर आप उधर भी आएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी पश्तून है। इनका बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ, इनका बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ, और बाकी पाकिस्तान सी कोस्ट है। तो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और वहाँ पे पाकिस्तान इज अलाउड दिस थिंग टू फेस्टर। अब वहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये उल्टा पड़ गया ना। जहाँ पे सरदारों का राज था, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, बुगती हो, मैंगल हो, और भी 10 ट्राइब्स हैं वहाँ पे। बाय द वे जरदारी भी इज ऑल्सो बलोच, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी। तो ये जितने भी ट्राइब्स हैं ना, पाकिस्तान ने बोला कि इसको काउंटर कैसे करें, बलोच नेशनलिज्म को। बलोच नेशनलिज्म को हम काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं, तो उन्होंने मौलवी हजरात को भेजा वहां पे। नहीं, देखना पड़ेगा सिख एम्पायर जो थी। ठीक है, अब वहां पे JUIF वाले भी पहुंच गए। आर गुड फ्रेंड मौलाना फजलुर रहमान, उसका भी बड़ा वहां पे एक फुटप्रिंट है। और वहां पे बहुत ज़्यादा जो ऐसा था नहीं वहां पे बलूचिस्तान में, अब बलूचिस्तान में हो गया है, क्योंकि इन्होंने वो पेड़ उगा दिया वहां पे जो पेड़ वहां का था नहीं। अब इसके रिपरकशंस भी हैं। दे थॉट दे विल फाइट बलोच नेशनलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन दिस थिंग ऑफ इस्लाम। एक अपना इंटरप्रिटेशन इस्लाम का वहां पे हम लोग डाल देंगे, और फिर वहां पे लोग क्योंकि इस्लाम से जुड़ जाएंगे तो बलोच नेशनलिज्म को भूल जाएंगे, फिर उसको। अब इनको ना पासा उल्टा पड़ रहा है। वो तो बलोच सेपरेटिज्म जो चल रही है वो तो चल ही रही है और वो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे और चीज़ क्या हो गई कि वो मौलाना साहब खड़े हो गए, यहाँ पे शराब की सब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। एंड ऑल दीज प्रोटेस्ट्स दे आर लेड बाय मौलानाज। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है भाई, मस्जिद से कॉल आती है, पीपल हिट द स्ट्रीट्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान। सो और ये इंसानी हुकूक की बात है। आप लोगों को दबाएंगे, वो हथियार पकड़ेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे। अब आपको क्या लगता है, मैं बलोचों को एक बात समझ में आ गई कि जो पाकिस्तानी सरकार ने जो उनको झूठे वादे करे थे कि गेम चेंजर हो जाएगा, ये हो जाएगा, गेम तो चेंज DHA में हुआ है। जिन जनरल्स ने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, बेचारे बलोच के लिए क्या गेम चेंज हुआ, उसकी ज़िंदगी और आपने बर्बाद कर दी। जो मच्छी पकड़ रहा था उसके पास तो छोटी छोटी नाव है, आपने बड़े बड़े चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर्स वहाँ पे दे दिए, वो तो पूरा देव सक्ड एवरीथिंग ड्राई। अब ये बेचारे उतनी मछली मार नहीं पाते क्योंकि सारे के सारे चाइनीज़ वहाँ पे ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या लगता है, जब आप किसी के बच्चे से उसकी रोटी छीनेंगे तो क्या बाप रिएक्ट नहीं करेगा? बाप रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बाप रिएक्ट करेगा। और बाप कैसे रिएक्ट करेगा? अगली बार जब वहाँ से चाइनीज़ भाग गए, भी चाइनीज़ अनाउन कराची, वो बिन कासिम पोर्ट के आसपास मंडरा रहे हैं चाइनीज़। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वैभव कि कल अगर कुछ ऐसा होता है कि बिकॉज चाइनीज़ ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी, वापस चाइनीज़ आएंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर?
नेक्स्ट स्टेप अटैक होगा, somebody will attack, क्योंकि आपने उसको परेशान कर दिया। अब ये फिर कब तक इंडिया को ब्लेम करेंगे कि इंडिया करती है, रा की साजिश है, बकवास करेंगे दुनिया भर की। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे हैव मिसमैनेज देयर ओन कंट्री, है ना। इन्होंने इतना मिसमैनेज कर दिया है इतना। अब आप देखो, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अनरिलेटेड, ओपन मार्केट ट्रेड में डॉलर टू BKR इज 180। सोचो थोड़ा सा, मुझे तो लग रहा था कि 30-31 दिसंबर को होगा, ये भाइयों ने अभी निपटा दिया, with about 2/3 of the month to go. It is in the open market trade, and officially it is 176 or 177, something like that. Open market में it's already 180. आप समझ लीजिए, अगर 200 टच करेगा तो कितना कोहराम होगा पाकिस्तान के अंदर। इनको समझ में नहीं आ रहा। इनके बाहर से जो रेमिटेंसेज आते हैं ना, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो परिवार $1000 में पल रहा था पाकिस्तान में, जिसके चाचा मामा बाहर से भेज रहे थे, नाउ दे हैव टू सेंड $2000 इंस्टेड ऑफ $1000, क्योंकि हर चीज का दाम दुगना हो गया है। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे $1000 में, दाम दुगना हो गया ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। इफ दे आर गेटिंग $1 पे उनको अगर $200 भी मिल रहे हैं, वट एवर, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर। आप खरीद नहीं सकते, दिस इज टोटली बलोचिस्तान का मिसमैनेजमेंट है। ये कराची में आपने बोला जो तहरीक तालिबान, ऑल दिस इज मिसमैनेजमेंट ऑफ इमरान खान। इसके बस का नहीं, इसको एक बात समझ में नहीं आती, ये मोदी जी से सीखे, ठीक है। कोशिश हर की जगह थी डंडा नहीं सीखने की, जो इंडिया करता था वही कर रहा था। हर जगह डंडा नहीं चलता, कभी डंडा चलता है, कभी पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद आए ना आए। इमरान खान क्या करता है, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोलते। अभी डेमोक्रेटिक जो था वो फोरम जिसमें जाना था ना इमरान को, अमेरिका ने इनवाइट करा था करीब 100 मुल्कों को, ये भाई नहीं गए। इनके अब्बू चीन को नहीं बुलाया, मना कर दिया ना भाई, चीन को नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। वन चाइना पॉलिसी का तो खास बिल्कुल वो जिसको कहते हैं पहरेदार है पाकिस्तान ने बोल दिया नहीं जाएंगे हम, नहीं गए। अब IMF इनको लोन नहीं देगा, फिर ये कहेंगे साजिश कर रहे हैं। अबे IMF इज नथिंग बट अमेरिका। IMF है क्या, वर्ल्ड बैंक है क्या? उनको पैसे कौन देता है? अमेरिका देता है। बेसिकली तुम वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका या यूरोप लगा लो, ये भाई कभी यूरोप गए नहीं 3 साल में, ठीक है, जबकि कह रहे थे मैं यूरोप को यूरोपियन से ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। ये तो सबको सब ये उज़्बेकिस्तान गए तो मैं तो उज़्बेकों को अच्छा जानता हूँ, उज़्बेक से। वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैठा हुआ था। तो रहमतुल्लाह आलमीन एक कमेटी बनाई है और डॉक्टर एजाज अकरम उसके हेड हैं, चीफ हैं, बॉस हैं उस कमेटी के। और ये रहमतुल्लाह आलमीन क्या कमेटी है, ये ऐसी कमेटी है जो पाकिस्तान में लोगों को ये एजुकेट करेगी कि साहब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनकी ज़िंदगी के बारे में बताइए और किस तरीके से हमें टॉलरेंट होना चाहिए और किस तरीके से हमें मॉरल वैल्यूज़ पे ज़िंदा रहना चाहिए। तो पाकिस्तानी माशरे को ये अकरम साहब जो हैं ये समझाएंगे टॉलरेंस, जो शराबी कबाबी सेक्सुअल प्रेडेटर जिसके ऊपर दसियों केस लड़कियों ने इसके ऊपर केस कर रखे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के, ये इस तरीके का आदमी है जिसने अटेम्प्टेड रेप कर रखे हैं। ये ऐसा आदमी है जो शराब पीता है, ये ऐसा आदमी है जो कि हथियार चलाना इसको बड़ा अच्छा लगता है, अपना जेवर समझता है असला, राइट। ऐसा आदमी ये टॉलरेंस सिखाएगा। ये इमरान खान, जो इमरान खान कह रहा था ना शुरू में कि मैं तो कप्तान हूँ, मैं टीम बनाता हूँ, उसने ऐसी टीम बनाई है कि अब मैं वैभव एक और चीज़ सोचता हूँ। आप देखिए इंडोनेशिया है, दैट इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया इन टर्म्स ऑफ एंड इट्स डूइंग प्रीटी वेल इकोनॉमिकली ऑल्सो। वो तो इतना परेशान नहीं होते हर चीज़ पे, कभी नहीं होते परेशान। कोई भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जब वो गुस्ताखाना खाके लगे थे वहाँ पे फ्रांस में, तो सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। मैक्रोन के लिए तो खैर ऑल द अरब कंट्रीज में रेड कार्पेट बिछाया, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू कि मैक्रोन इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। अगर फ्रांस, एक बात बताओ यार, छोड़ दो आप प्रॉफिट मोहम्मद के, आप गुस्ताखाना खाके की बात कर रहे हो कि मैक्रोन ने, एक आदमी ने मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया था, क्या कर लिया मैक्रोन ने उसका? क्या कर लिया मैक्रोन ने उसका? यही चीज़ अगर आप कोई अरब देश में करते, हाथ उठा के देखते, आपके पूरे परिवार के हाथ काट दिए जाते और फिर सर काट दिए जाते। फ्रांस के प्रेसिडेंट को एक आदमी थप्पड़ मार देता है, उसके ऊपर केस चलेगा कि आपने ऐसा ऐसा करा, और जो भी महीने उसके जेल होगी छूट के आ जाएगा, वो दोबारा थप्पड़ मार देगा उसको। अब है ऐसा है उनका निजाम ऐसा है, दे बिलीव इन एब्सोल्यूट फ्रीडम।
कल को थूक दे उसके मुंह पे, कल को उसके मुंह पे स्याही फेंक दे, जिसको कहते हैं कि नॉन लीथल असॉल्ट, इससे कोई हुआ नहीं, थप्पड़ मार दिया उसने फ्रांस के प्रेसिडेंट को, तो क्या हुआ, उसके परिवार को गायब कर दिया। अब फ्रांस है ही ऐसा, एंड अरब कंट्रीज को रियलाइजेशन है कि फ्रांस है ही ऐसा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड ऐसा, कल बोरिस जॉनसन को कल को 4 बातें कहते, बोरिस जॉनसन क्या कर लेगा यार, वहां पे कर क्या लेगा वहां पे बोरिस जॉनसन। उन्होंने अपना निजाम बनाया है ऐसा है कि यहां पे कोई भी रोज के तो रोज वहां पे जीसस क्राइस्ट के ऊपर ऐसे गंदे गंदे जोक्स करते हैं वो लोग, नहीं करना चाहिए, आई डोंट लाइक इट पर्सनली, बट ठीक है, वो देयर कंट्री देयर विश। अच्छा, इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, ये जो रब्बुल आलमीन, ये जो पूरा मामला इन्होंने करा है ना, ये कमेटी जो गठित करी है, इसमें एक तो ये बात है कि कौन इसका चीफ होगा, उसका क्या कैरेक्टर है, एक तो वो हमने एस्टेब्लिश करा है, नंबर 1। शराबी वो, कबाबी वो, ठीक है, हथियार लेकर वो नाचता फिरता है, और लड़कियों की कंप्लेंट्स हैं लाहौर यूनिवर्सिटी में कि इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट करी है, ठीक हो गया। दूसरी चीज, मुझे लगता है पाकिस्तान को हीलिंग चाहिए, पाकिस्तान रिक्वायर्स आयुर्वेदा, ये कीमोथेरेपी ट्राई कर रहा है, इनको चाहिए आयुर्वेदा। मैं बता रहा हूं, वहां पे आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट पाकिस्तान को क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं है? 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, दैट कंट्री इज 97% मुस्लिम। आप ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में 97%, राइट, 97% आपकी कंट्री मुस्लिम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहां पे रिस्पेक्ट नहीं है। यहां पे तो कोई र्यूमर पे लोग मार देते हैं, जो श्रीलंकन को मारा था उसको तो एक र्यूमर पे मार दिया था, किसी ने देखा कि उसने कोई कागज फाड़ा, कागज क्या था, वो कैलेंडर था उसका या कुछ ऐसे, उसका पोस्टर था लबैक वालों का, उस पर कुछ कुरानिक आयात थी, आपने उसको मार मार के जला दिया जिंदा। ही वाज बर्न्ट अलाइव बाय द वे। पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही कि पहले उसको मारा फिर उसकी लाश को जलाया, ना। इमरान खान का ट्वीट जाके देखिए, इमरान खान का ट्वीट है, इमरान खान ने बोला है अपने ट्वीट में कि ही वाज बर्न्ट अलाइव, वो जब जिंदा था तब उसको जला दिया एक र्यूमर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मनसब नबीन फ़क्तलहू, ये नारा है कि जिसने भी कोई ऐसी गुस्तखाना बात करी नबी के बारे में, उसका कत्ल कर दो। अच्छा, ये हदीस एक बार आई है, इन ऑल दी हदीस जो भी है उसमें एक बार आई है, लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा के ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम ना, और ये सब फैज़ हमीद वगैरह, ये सब जितने भी ड्रामेबाज थे, ISI के और भी लोग थे मुख्तलिफ, इन लोगों ने इस चीज़ को आपने एक मुआशरे को इतना रेडिकलाइज कर दिया कि अब वो सुनने, मैं ऐसा हिंदू पता क्या बोलता हूँ, अगर इस्लाम ये कहता है कि जिसने नबी के बारे में गलत बात बोली उसका सर कलम कर दो, पहले पता तो लगा लो उसने गलत बात बोली कि नहीं बोली। अगर उसने गलत बात बोली है तो कलम कर दो उसका सर, पर आप तो वेट भी नहीं करते। बोला है, भट्टी में डाल दो उसको जिंदा जला दो। ऐसे तो नहीं चलता ना, ऐसे नहीं चलता। आपने रेडिकलाइज कर दिया, अब आपने रेडिकलाइज कर दिया पूरा माशरा, पूरा रेडिकलाइज कर दिया। अब आप कह रहे हो यार ये तो ज्यादा रेडिकलाइज हो गया, क्योंकि आपने वेपनाइज कर दिया फेथ को, आपने वेपनाइज करा फेथ को, और आपने क्योंकि वेपनाइज करा फेथ को, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं। बिकॉज उसके क्या होता है ना कि यू कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स यार। मुझसे पाकिस्तानी डिस्कस कर रहा था, ही इज अ प्रोफेसर, एंड ही वाज डिस्कसिंग विद मी, एंड ही वाज सेइंग कि नहीं मेजर साहब, हमने तो ये सुना है कि इंडिया सपोर्ट करता है, और तो मैंने बोला इंडिया नहीं सपोर्ट करता यार, टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करता। क्यों? आई सेड बिकॉज इंडिया रियलाइजेस कि दीज पीपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। हमने जो श्रीलंका में हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे, राइट, वी लॉस्ट अ यंग डायनामिक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वी लॉस्ट हिम, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बट हो गया यार, ऐसा फेट था कंट्री का, उस परिवार का, खो गए वो। तो वी हैव रियलाइज्ड, इंडिया हैज रियलाइज्ड लॉन्ग बैक, सांप को दूध पिलाओगे सांप काटेगा। आप इन लोगों ने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। गंदे लोग कभी किसी को ही नहीं। इन लोगों ने जब लश्कर खड़ी करी ना, या जैश खड़ी करी, या हिजबुल मुजाहिदीन खड़ी करी, इनको ये लगा कि दे विल बी अंडर आवर कंट्रोल, श्योर, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, श्योर, मैं मना नहीं कर रहा। जब इन्होंने अफगान तालिबान खड़ी करी थी, मुल्ला उमर तो फेस था, लोग कौन गए थे लड़ने के लिए? मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहा था मेरे बंदे गए हैं लड़ने के लिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे वैभव, people of a radical ideology cannot be controlled, cannot be controlled वैभव, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज
ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते कि वहाँ से पैसा मिल रहा है तो वहाँ चले जाओ। कुछ लोग इनके जो नेता हैं, इनके जो टॉप लोग हैं, वो करेंगे ऐसा पैसे के लिए, लेकिन जो स्ट्रीट है उनकी, जो उनकी रैंक एंड फाइल है, दोज पीपल आर मोटिवेटेड। ये क्यों अलकायदा से इस्लामिक स्टेट जा रहे हैं, ये क्यों तालिबान छोड़ के तहरीक तालिबान पाकिस्तान जा रहे हैं? मैं बताता हूं क्यों। व्हेन दे फील तालिबान के काडर को छोड़कर गए हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो दोहा वाले तालिबान थे, जो ऑरेंज जूस पीते थे, जो कोक पीते हैं कमरे में, जो एसी कमरे में बैठ के बातचीत करते हैं, ये वो तालिबान नहीं है जो हम यानी कि मेरी मुराद जो तालिबान की रैंक एंड फाइल है, वो तो कह रहे हैं 20 साल अमेरिकियों से लड़े हैं। ये लोग कौन है? तो 20 साल से दोहा के 5 स्टार होटल में बैठे थे। ये कौन है अब जो हमारे ऊपर विराजमान हो गए, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं? यू अंडरस्टैंड? सो द रैंक एंड फाइल विल ऑल, और आपने जब ऐसे सिस्टम खड़े करे सरतन से जुदा वाले, और मैं कह रहा हूं कर दो यार सरतन से जुदा, आई हैव नो प्रॉब्लम एज अ हिंदू, आई एम सेइंग कर दो सरतन से, बट देख तो लो एक बार कि उसने गलत करा भी है कि नहीं करा। र्यूमर के ऊपर आपने वो श्रीलंकन को मार दिया, र्यूमर के ऊपर आपने वो ईसाई औरत को आपने भट्टी में डाल दिया, र्यूमर के ऊपर आपने, आप ये कौन से मजहब में लिखा है कि यार अफवाह के चक्कर में आप किसी को मार दो? और पर आपने माशरे को इतना रेडिकलाइज कर दिया कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये जो था, जो सलमान तासीर को मारा गया, सलमान तासीर ने ये नहीं बोला था। सलमान तासीर ने गवर्नर था, सिटिंग गवर्नर था पंजाब का, उसी के बॉडीगार्ड ने उसको ठोक दिया। हाँ, मुमताज कादरी, जिसके ऊपर वो फूल पंखुड़ियां वो रोज की उड़ाई गई। अब देखो जो लॉयर्स ने, वकीलों ने उड़ाया भैया। वैभव देखो ना, जो सलमान तासीर ने क्या बोला? क्या सलमान तासीर ने ये बोला कि ब्लास्फेमी लॉ नहीं होना चाहिए? उसने तो ऐसा नहीं बोला। क्या सलमान तासीर ने ये बोला कि जो नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे उसको आप सजा मत दो? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सलमान तासीर ने सिर्फ ये बोला कि ये जो औरत है ना, वो कौन सी थी वो लेडी, क्रिश्चियन लेडी यार, क्या नाम उसको, आसिया बीवी। आसिया बीवी के लिए सिर्फ ये बोला कि एक बार देख लो यार, इसने एक्चुअली क्या कोई गुस्ताखाना चीज करी है कि नहीं करी है, और इज शी बीइंग अनफेयरली ब्लेम्ड, उसको निपटा दिया। वो हीरो बन गया मुमताज कादरी। उसकी ग्रेव कहां पे है सलमान तासीर की किसी को नहीं पता, उसका मकबरा बन गया भाई का। हाँ, उर्स लगता उसके बिरयानी बढ़ती। ये तो आपने ऐसा माशरा, देखिए बात यह है ना कि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि बाकी कोई भी मुल्क मुसलमान नहीं है, यही है बस, ऐसा होना होता है। ये सबको भी किस्सा है उनकी, जिसमें एक पाकिस्तानी जो हैं डॉक्टर रहे होंगे, वो तो बात कर रहे हैं अपने अरब फ्रेंड से ना, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो इस्लाम के बारे में और किस तरीके से मुसलमान हैं और किस तरीके से इस्लाम आया। तो वो अरब जो था वो सुनता रहा, सुनते 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 उसने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि जब, अब देखिए वी आर द फर्स्ट मुस्लिम्स इन द सेंस कि अरब, इस्लाम सबसे पहले तो अरेबिया में आया और उस इलाके में आया सबसे पहले, और सबसे पहले तो मुसलमान यही लोग बने। और कह रहे कि हमारे ऊपर जब इस्लाम आया तो हम मुसलमान बने, आपके ऊपर यानी कि साउथ एशिया पे जब इस्लाम आया आप तो बावले हो गए पूरे। ठीक है, तो ये बात ये है कि इफ यू आर मुस्लिम, आप बिल्कुल अपना फॉलो करें, जो भी आपका दे रखा है कुरान शरीफ में दे रखा है बिल्कुल फॉलो करें। बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वो फॉलो करता है जो पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, देखिए सब लोगों ने इस्लाम अपनी अपनी तरीके से कबूल करा। सऊदी ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, गल्फ के स्टेट्स ने, चाहे आप मलेशिया की नाम ले लें या फिर इंडोनेशिया की बात कर लें, ब्रुनेई का ले लें, तुर्की, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से उसको एक, वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान, प्रोटेक्टर बाजार बन गया पूरे वर्ल्ड के। हाँ, नहीं ऑफ पाकिस्तान, we are the protectors of the ideological frontiers of Islam and that we will of Pakistan and that we will do by Islam। इन्होंने इस्लाम का बिल्कुल गलत करके, ठीक है, जिहाद फी सबीलिल्लाह वर्ग पूरा इन्होंने अपनी सोसाइटी को, ठीक है, इस्लाम एक दीन है, सऊदी अरब को अच्छा बना दिया, राइट, मलेशिया को अच्छा बना दिया, क्या वो कम मुसलमान है? इंडोनेशिया को अच्छा बना दिया, ठीक है, तुर्की तब तक अच्छा था जब तक पाकिस्तान से नहीं मिला था, फिर तुर्की का बैंड बज रहा है अभी। उसने इतने मुल्क हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं, सबको अच्छा बनाया, पाकिस्तान पे ही क्यों, पाकिस्तान का ही क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है? इनकी नीयत खराब है पाकिस्तानियों की, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी नीयत खराब है, हर चीज को अपने एंगल से देखते हैं। कल वो बहुत बढ़िया मैं प्रोग्राम देख रहा था पाकिस्तानी टीवी में, तो वो यूट्यूब में देख रहा था,
तो कह रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर है बेसिकली। वो कहता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर है, जो आपको डॉलर दे दे वो आपका मतलब बिल्कुल बड़ा करीबी बन जाता है। सो यू नो व्हेन यू हैव नो कैरेक्टर, व्हेन यू हैव नो दिस थिंग ना, आप एंड आई हैव अ फ्यू अरब फ्रेंड्स, यू नो। मुआशरा है, वो है क्या बोलते हैं उसको, मुआशरा है मुनाफिक। नहीं, मैं कह रहा था मेरे अरब जान पहचान के दोस्त तो नहीं कहूँगा, बट या मतलब मैं मिलता हूँ उनसे कभी कभी, और अरब्स भी हैं, मलेशियंस भी हैं। गॉन टू मलेशिया, गॉन टू इंडोनेशिया में गया हूँ, राइट। बड़े अच्छे लोग हैं यार, हमें तो मलेशिया वेरी नाइस पीपल यार, मलेशियंस। देयर आर सो मेनी मुस्लिम्स इन सिंगापुर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैंटास्टिक, पता ही नहीं चला ऐसे कुछ। सिंगापुर तो कह रहे थे सेकुलर मलेशिया, कंट्री, लेकिन अगर आप बाकी देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, वेरी नाइस पीपल, लोकल अरब्स ना, बहुत बढ़िया बंदे हैं यार। यहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में कुछ है प्रॉब्लम इनके दिमाग में, देयर इज सम मेंटल दिस थिंग। और फिर वो बात करते रहते हैं ना कि आप आइए, हमारी मेहमान नवाजी देखिए ज़रा, आप देखिए दुकानों में लोग पैसे नहीं लेते, पैसे तुम जान ले लेते हो यार, तुम्हें पैसे का क्या, तुम जान ले लेते हो। ये श्रीलंकन वाले को भी ये बोला होगा, आप आइए पाकिस्तान, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, उसकी जान ले ली। तो ये इनका देर कंफ्यूज लोग हैं, ठीक है। और मुझे तो ऐसा, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक दे आर द रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स। पाकिस्तानीज आर द वर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम। आप जाइए, आप देखिए यूएई में जाइए, ठीक है, वो नमाज भी पढ़ेंगे 5 वक्त की, सारी चीज़ इस्लाम की फॉलो करेंगे, और कोई वायलेंस नहीं। उन्होंने सब जो भी उनका पुराना था वो सब उन्होंने 90% सॉर्ट आउट कर लिया, सब अपने काम धंधे पे लगे, नॉर्मल पीपल, बढ़िया शानदार लोग हैं। मलेशियंस गुड पीपल यार। मैं तो मलेशियंस के साथ खूब, सिंगापुर में तो काम ही मलेशियंस के साथ करा है मैंने, हाउस इन सिंगापुर फॉर सम टाइम, मलेशियंस के साथ काम करा है, सब बढ़िया। और कोई नहीं यार, इंडोनेशियंस वेरी फ्रेंडली पीपल। इनकी खुजली है पता नहीं कौन सी, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तानीज। मुझे तो लगता है वैभव, इनको रियासत मदीना की बात करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज रियासत मदीना बनाने के लिए जो बेसिक ह्यूमन मटेरियल चाहिए वो पाकिस्तान में है नहीं, राइट। और जो मदीना में रहता है वो रियासत मदीना की बात नहीं करता, इतने चकलाला, सरगोधा, यू नो, और ये सब ऑल दिस बड़ी क्रेजी प्लेसेस ना, ये लोग बात करते हैं कि मतलब यार थोड़ा सा तो शर्म करो यार, मतलब डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तुम रियासत मदीना से अपने आप कंपेयर कर रहे हो, फिर हमें भी हंसी आती है कि क्या बकवास कर रहे हैं। और जो वहाँ पे बैठे हैं वो लोग चुपचाप बैठे हैं, अरब कुछ नहीं कह रहे। ये पॉपकॉर्न की तरह, पाकिस्तानी वाला एक पॉपकॉर्न ना, ऐसे नहीं देखा पूरा पॉप करते हुए, दे लाइक पॉपकॉर्न, थोड़ी सी चीज़ होगी ना ये इमोशनल हो जाते हैं बड़ा। कह रहा नहीं, दिस इज व्हाट इट इज। तो फ्रेंड्स मजेदार था, और जिस तरह बता रहे थे ना पॉपकॉर्न है, मेरे सच्चे में आंखों के सामने पॉपकॉर्न आ रहे थे, जो हम लगा डालते ना, बनाते हैं, वो पट 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 करके फिर फूलते हैं, वही मेरे आंखों में नजर आ रहा है। भूख लग रही है, पॉपकॉर्न की बात कर दी है, और मुझे लग रहा था पाकिस्तानी के पॉपकॉर्न बने हुए हैं, तो वो मजेदार था। पर काफी मतलब सीरियस नोट में भी काफी सीरियस बातें भी बताई हैं कि इन्होंने अपने गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे लोग लिए हुए हैं जिनके कैरेक्टर पे ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उनको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स दे दिए हैं कि वो क्या बेटरमेंट करेंगे पाकिस्तान की, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बता रहे हैं कि इनके लिए कुछ नहीं, मतलब अपने आप को सोचते हैं हम ही प्रोटेक्टर हैं रिलीजन के अपने, और तो बाकी जहां भी ओरिजिनेट भी हुआ है वो तो कुछ नहीं है, हम ही कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भैया ये सबसे गंदे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस रिलीजन के लिए, जो मतलब उनको ये रियलाइज अभी तक हो नहीं रहा इन लोगों को। और जितने भी इन्होंने बनाए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोच के कि हमारे अंडर रहेंगी, उनको ये नहीं पता चला वो उन्हीं के अगेंस्ट होगी, अब इनकी सुनती नहीं है, तो इनको उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे, और मैं तो सुन के बड़ी हैरान भी हो रही थी कईयों में। राइट, मतलब पहले अच्छा कि उन्होंने पहले बलूचिस्तान की हिस्ट्री बताई है कि वहाँ पे किस तरीके के लोग थे, कैसे वेपन्स हैं, और कैसे कोशिश कर रहे थे उनको दबाने की, मगर उल्टा पड़ गया। वो तो मूवमेंट चलती रही, उसका ये सब हो गया। उसके बाद उन्होंने यही बताया कि कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, मुस्लिम्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थ्योरेटिकली सऊदी अरेबिया के जो मुस्लिम्स हैं वही ओरिजिनेटर हैं, क्योंकि वहीं से इस्लाम ओरिजिनेट हुआ था, वहीं मक्का मदीना है, सभी को हज के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो वो तो सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया के मुस्लिम्स स्टार्टिंग में वही मुस्लिम्स थे, तो वो शायद सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो पता नहीं यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन क्यों है पाकिस्तान को कि वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि सभी को पता होगा कि मक्का मदीना जाते हैं वो
हज के लिए, तो उनको दिखता होगा भाई हमने अडॉप्ट किया है ये रिलीजन। एसेंशियली रिलीजन शुरू हुआ था सऊदी अरेबिया में। तो काफ़ी इन्होंने अच्छा मतलब उनके बारे में क्रिटिसिज्म भी किया था, वो जो भाई साहब लीडर थे उनके बारे में भी, कि इमरान खान ने जो अपनी बनाई है कैबिनेट, जैसे वो कह रहे थे कि कैप्टन है तो मैं चूज़ करूँगा टीम, उसमें लोग वो रख लिए जिनका ऑलरेडी कैरेक्टर थोड़ा डाउटफुल है, तो वो क्या हेल्प करेंगे उस रिगार्ड में। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।